दोस्तों, भारत के सैन्य अभियानों को रणनीतिक, परिचालक और सामरिक रूप से देखा जाता है। सैन्य अभियान या ऑपरेशन से मतलब है बड़े पैमाने के संघर्षों से लेकर छोटे लक्षित हस्तक्षेपों की योजना बनाना और उनको क्रियान्वित करना। कई बार ये योजनाएं इनके विशिष्ट उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए होता है या इसके अलावा ये दुश्मन के बलों को हराना या क्षेत्र पर कब्जा करना, जबकि अन्य अपन देखें तो कई तरह के मानवता की रक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मानवीय सहायता, आपदा राहत और शांति स्थापना भारतीय ऑपरेशंस का मूल ध्येय रहा है। दोस्तों, वैसे तो ऑपरेशन पोलो से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और उसके बाद ऑपरेशन सिंधु तक कई ऑपरेशन 2025 और उससे पहले भारत सरकार द्वारा किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह फहरिस्त बहुत लंबी है और यदि हम 2025 के महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखें तो उसे कुछ ऑपरेशन महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। पहला जो है अभी हाल ही का, वह ऑपरेशन सिंधु, जो कि 27 जून 2025 को संचालित किया गया था। यह पश्चिमी एशिया में हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के संघर्षीय क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था और उससे भारतीयों को निकालने का बहुत अच्छा मौका मिला, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा हेल्प मिली। बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। यह भला कौन भूल सकता है जिसमें कि आतंकियों ने पहलगाम अटैक कर माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया। उसी सिंदूर को लक्षित कर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, भारत सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर पहलगाम अटैक का बदला लेना था। यह अभियान 6-7 मई की रात को हुआ था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। भारत सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि हमला 2025 पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, जैश ए मोहम्मद जैसे जो ठिकाने थे आतंकियों के, उन पर धावा बोला गया और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। अब बात आती है ऑपरेशन ब्रह्मा की। दोस्तों, जैसा नाम है वैसा ही काम है। भारतीय नौसेना के जहाज राज सामग्री के साथ रवाना हुए। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा भारतीय नागरिकों, मूल रूप से छात्रों को भारत सरकार की लागत पर यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए इसके पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया के माध्यम से 26 फरवरी 22 को ऑपरेशन गंगा की घोषणा की गई थी। फरवरी और मार्च 2022 में 18,282 भारतीय नागरिकों को 90 उड़ानों द्वारा भारत वापस लाया गया, जिसमें 76 वाणिज्यिक उड़ानें और 14 IAF उड़ानें शामिल थी। दोस्तों, इससे पता लगता है कि ये जो जितने ऑपरेशन हुए सारी मानवताओं की रक्षा के लिए और आपदा प्रबंधन के लिए किए गए थे। दोस्तों, ऑपरेशन कावेरी, दोस्तों, भारत सरकार केवल अपनों के लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीता है। दोस्तों, भारत सरकार ने सूडान में 15 अप्रैल 2023 को उत्पन्न संकट के बाद वहां से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसके तहत
4097 4097 लोगों को वहां से निकाला गया और दोस्तों भारत लाया गया। इसमें 108 भारतीय नागरिक भी शामिल थे, जो चाड, मिस्र, इथोपिया और दक्षिण सूडान के साथ लगते सूडान की भूमि सीमाओं के माध्यम से भारत लाए गए हैं। दोस्तों ऑपरेशन अजय, भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी को सुलभ और सुनिश्चित बनाने के लिए 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय शुरू किया। दोस्तों ऑपरेशन अजय के तहत 6 विशेष उड़ानों द्वारा हमारे ज्यादातर भारतीयों को भारत लाया गया। ऑपरेशन करुणा, भारत द्वारा म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यह ऑपरेशन करुणा शामिल किया गया। ऑपरेशन करुणा एक मिशन था, वो शुरू किया गया और इसका मेन उद्देश्य जो था वह तो चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों को आवश्यक राहत सामग्री, आपदा प्रबंधन करना, खाद्य सामग्री, दवाइयां, पानी के पंप, कपड़े और अन्य वास्तविक और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना था। शुरुआत कब की गई? भारत ने मई 2023 में इस ऑपरेशन को शुरू किया था। सहायता भारतीय नौसेना के जहाजों ने, भारतीय सेना ने हर जगह है जहां पर भी मानवता को जरूरत पड़ी वहां डटकर मुकाबला किया और वहां पर आपदा प्रबंधन के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। भारतीय नौसेनाओं के जहाजों ने राहत सामग्री को म्यांमार पहुंचाया, जिसमें आपातकालीन खाद्य आपूर्ति, टेंट, दवाइयां, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता संबंधी वस्तुएं भी शामिल थी। अब दोस्तों ऑपरेशन दोस्त, जैसा नाम वैसा ही काम, लेकिन दोस्त ने वो काम नहीं किया। दोस्तों ऑपरेशन दोस्त 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय सहायता मिशन था ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों भारत ने हर बार हर किसी के साथ दोस्ती निभाने का प्रयास किया, लेकिन तुर्की ने जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो भारत पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बन गई थी, तो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की और भारत के दोस्ताना संबंध को धत्ता बता दिया। इसका मूल उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भूकंप प्रभावित इन दोनों देशों के तत्काल सहायता प्रदान करना था, जिसमें खोज और बचाव अभियान, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री भेजना शामिल था। लेकिन दोस्तों का क्या करें? जब दोस्ती दुश्मन बन जाए तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। एक गाना भी है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम में दिया है। तो दोस्तों तुर्की ने वही किया जो पीठ में खंजर घोंपने वाला काम होता है। दोस्तों तुर्की ने सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ी, पाकिस्तान को सहायता दी और भारत ने जो ऑपरेशन दोस्त चलाया उस पर से जो कृतज्ञता वाली भाषा होती है उससे दूर हो गया और भारत के साथ वेर बढ़ाने लगा बेवजह। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह आज का वीडियो, जिसमें आपसे हमने साझा किए 2025 के प्रमुख ऑपरेशन। दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या वाकई में ये ऑपरेशन मानवता के लिए थे ना? मेरी राय में तो ये थे, आपकी राय क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि भारत सरकार हमेशा से ही मानवता के लिए अपने बूते पर बहुत कुछ करने को मादा रहती है, तैयार रहती है? धन्यवाद दोस्तों।